हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट द फॉर्मल स्कूल इज़। अब हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि फॉर्मल स्कूल क्या है। वही मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि 1880s की बात है, जब दो ग्रुप्स में जब सोशलॉजी पूरे यूरोप में फैलने लगी तो कुछ ग्रुप्स जो है इंडिविजुअल पे स्टडी करने के लिए फोकस करते थे, कुछ लोग सोसाइटी को भगवान मानते थे। तो जो लोग इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, माइक्रो चीज़ों पे फोकस करते थे, उन्हें उनके स्कूल को हम कहते हैं फॉर्मल स्कूल। तो सोशलॉजी फॉर्मल स्कूल में कैसे पढ़ाई जाने लगी, उन्होंने फॉर्मल स्कूल वालों ने कहा कि सोशलॉजी का जो स्कोप है बहुत ही नैरो है, मतलब सोशलॉजी को हर जगह से मत जोड़िए, जैसा कि आप सिंथेटिक स्कूल में जोड़ रहे थे कि सोशलॉजी फिलोसफी से भी जुड़िए, हिस्ट्री से भी जुड़िए, हिस्ट्री को भी स्टडी करना चाहिए, इकोनॉमी को भी स्टडी करना चाहिए। लेकिन जो फॉर्मल स्कूल वाले थे, इन्होंने कहा नहीं, सोशलॉजी का बहुत ही नैरो स्कोप है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी भी साइंस पे डिपेंड नहीं है, इसकी अपनी एक साइंस है, ये प्योर है और इसका स्कोप लिमिटेड है, आप इसको फैलाइए मत। और ये इन्होंने किस पे स्टडी करने के लिए कहा कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे और कुछ भी नहीं स्टडी करेंगे। हम किसको स्टडी करेंगे कि आपस में ह्यूमंस कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, उनके फॉर्म्स को किस तरह के फॉर्म्स को बना रहे हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो किस तरह के रिलेशंस उनमें हैं, या फिर पेरेंट्स बेबी है तो उसमें कैसे रिलेशंस है, मतलब ह्यूमंस आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों ये ऐसे कह रहे थे कि फॉर्मल स्कूल वाले कि हमें फोकस इंडिविजुअल पे करना चाहिए। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की सोच अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक नज़रिया होता है, जिस वजह से सोसाइटी पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये कहते थे कि हमें इंडिविजुअल पे फोकस करना चाहिए, हमें ये नहीं फोकस करना चाहिए कि कौन है, मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट है। जैसे ये नहीं फोकस करना चाहिए कि जैसे कह सकते हैं आप, ये भी एक अदर वर्ड्स में जैसे कुछ सोशल फैक्ट्स की बात कही गई है फॉर सिंथेटिक स्कूल में, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हमें फॉर्म्स पे फोकस करना है, जो फॉर्म बन रहा है क्या, और हमें जो सोशल रिलेशनशिप है इसको एब्स्ट्रैक्शन में, मतलब कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती, अब देखिए किसी ह्यूमंस के साथ कैसे बर्ताव है, ये दिखाई नहीं देता, तो हमें उसकी स्टडी करना है। कोई ह्यूमन क्या सोचता है उसकी स्टडी करना है, क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करना है। तो अब जैसे कांटियन इन्फ्लुएंस क्या है इसमें कि इन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग करनी है ऑब्जेक्टिव रियलिटी की। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी यही है कि जो है अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन जैसे कुछ लोग की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ये है कि सूरज निकलता है और उधर से डूबता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब सब्जेक्टिव मतलब होता है कि पर्सन से पर्सन कौन किस बात को क्या समझता है, क्या मीनिंग लेता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसे बात कही अपने फ्रेंड से कि कुछ भी ऐसे बात कही, तो मेरे फ्रेंड को मेरी बात ना समझ में आकर के कुछ और उसने मेरी बात का मीनिंग निकाल लिया और नाराज़ होकर चली गई। तो क्या हुआ कि उसकी अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, मेरी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की। तो इसमें ये कांटियन ने माइक्रो पर्सपेक्टिव दिया। अब इसमें कहा गया है कि हम सोशलॉजी, ये फॉर्मल स्कूल वाले ने बोला कि हमें सोशलॉजी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हर जगह नहीं लागू करना चाहिए, मतलब कि इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटिकल में भी, रिलीजन में भी, मॉरल में भी, इन सब में नहीं अप्लाई करना चाहिए। हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है कि क्या रिलेशन है एब्स्ट्रैक्शन में, मतलब कि जैसे कोई कुछ, अब देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं उनके बारे में, इनके प्रोपोनेंट्स के बारे में, तो हम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले कहते क्या हैं। इन्होंने बहुत ही नैरो डेफिनेशन दिया और इन्होंने सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक, मतलब एक
कन्फाइन कर दिया, एक जगह पे सीमित कर दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो कैसे रिलेशनशिप, जैसे कि किसी में कंपटीशन होता है किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच, या फिर इंडिविजुअल्स किसी चीज़ को अडेप्ट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस को अडेप्ट करते हैं ना, तो क्या पढ़ना है, रिलेशंस, ओनली रिलेशन। कॉपरेशन भी एक रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट होता है समाज में, अप्रोच किसी चीज़ की अप्रोच होती है, एसिमुलेट करते हैं कोई लोग ना, जैसे जैसे हाँ घूरे और थे, तो उनके और एल्विन थे, तो जिन्होंने ट्राइबल पीपल्स के एसिमुलेशन पे काफ़ी डिस्कस किया। वो तो हमारा सेकंड पार्ट में आएगा, मतलब कि सेकंड पेपर में आएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स को। इन्होंने फॉर्मल स्कूल वाले ने सिर्फ और सिर्फ बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पढ़नी है जो कि समाज में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में कैसे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, जैसे आप ऑफिस में अलग तरह से बिहेव करते हैं, घर में अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो क्या हुआ, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इसमें स्टडी करने के लिए कहा गया है। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो थैंक यू, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।